हाय कैंसर, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर कैंसर, सिचुएशन में अगर आप अभी भी स्टक है, नो कांटेक्ट में, सो दिस रीडिंग फॉर यू, प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो जितना रेजोनेट कर रहा है उतना लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। ज़बरदस्ती का अपनी सिचुएशन में फिक्स नहीं करना, मैच नहीं करना एंड रीडिंग इम्पोज नहीं करना। ओके डियर, भले ही नो कांटेक्ट है लेकिन बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप ये देखेंगे एंड प्लीज़ कीप इन माइंड रोज कैन बी रिवर्स एनी टाइम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपके रीडिंग कैंसर। नो कांटेक्ट में आप किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं और आपके पर्सन किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं दोनों की, दोनों ही एक्सप्लेन करूँगी मैं, ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो दिस इज़ योर फीलिंग एंड एनर्जी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसी कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अ, बहुत ही ज़्यादा सुकून की तलाश में हैं। आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर तुम मेरे पर्सन हो, अगर तुम्हें मेरा पार्टनर बनना है, लाइफ पार्टनर बनना है तो आ जाओ, वेलकम। और अगर कोई नहीं आ रहा है आपके टूवर्ड्स तो आप अ, बहुत ज़्यादा खामोश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चुपचाप होकर अपने प्लेस पर बैठ गए हैं, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि उस पर्सन को मेरी ज़रूरत है या नहीं। अगर मेरी ज़रूरत है तो वो खुद चल कर आएगा और अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो भी मुझे किसी को फ़ोर्स नहीं करना। लेकिन इसके बावजूद आप एक उस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आप इनको स्टॉक कर रहे हैं, खामोशी से देखते हैं और पल-पल की खबर रखना चाहते हैं और आप चाह रहे हैं कि हमारा कैसे भी करके रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए और हमारी बातें वापस से स्टार्ट हो जाए। नो कांटेक्ट में आप बहुत ज़्यादा आप रहना नहीं चाहते हैं और ये जो अ, आप रह रहे हो ये बहुत ज़्यादा टफ टाइम है आपके लिए। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही हैं, लेकिन आप यहाँ पर अपनी पोज़ीशन में बैठे हैं कैंसर। आपको अगर सामने से लव ऑफ़र होती है सो आप उसको लेंगे बहुत अच्छे से, सामने वाले की रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार देंगे उसको। लेकिन अगर वो पर्सन नहीं आ रहा है तो आप अपनी पोज़ीशन छोड़ने के लिए रेडी नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप किसी को रीच आउट नहीं कर रहे हैं, किसी का पीछा नहीं कर रहे हैं, खामोशी से देख रहे हैं। लेकिन किसी को फ़ोर्सफुली अपने पास लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कैंसर। एंड ये चीज़ें बेहद साफ़ हैं आपकी लाइफ में कि अगर मुझे मेरा प्यार मिलेगा तो वो सामने से आएगा और अगर मुझे अपना प्यार लाना पड़े तो वो वापस जा सकता है। एंड नो कॉन्टैक्ट में हमें यूनिवर्स यही लेसन देते हैं, यही समझाया जाता है कि जो चीज़ें तुम्हारे हक में बेहतर होंगी, जो तुम्हारे फ़ेवर में हैं चीज़ें, वही तुम तक पहुँचेगी। और जो पर्सन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है या जिसको अक्ल आने में थोड़ी कमी है, वहाँ पर आपको सब्र दिया जाता है, वहाँ पर आपको बोला जाता है नो कॉन्टैक्ट में रख कर के देखो सामने वाला क्या सोचता है, क्या चाह रहा है, उसके बाद तुम अपनी कदम आगे बढ़ाओ। सो कहीं न कहीं वो चीज़ें आपके साथ देख पा रही हूँ, यूनिवर्स आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं क्योंकि आप में एक सब्र है, आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली चीज़ों को देखते हैं। कैंसर्स का नेचर ही कुछ ऐसा होता है, सारे कैंसेरियस जितने भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल, सेंसिटिव होते हैं, बहुत सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं एंड कहीं न कहीं आप अभी भी इस वाली एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर ओवरथिंक कर रहे हैं। प्यार है, दोनों साइड बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, इफ यू आर अनमैरिड देन आपको ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, हर हाल में उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, खामोशी से, बहुत सीक्रेटली किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सीक्रेटली चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं अपनी साइड से। और अगर आपको वहाँ पे से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप अ, दुखी मन से खामोश हैं। ओके, मन आपका दुखी है, यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी सैड नज़र आ रही है कैंसर, टू बी ऑनेस्ट। एंड आप अ, आपको लगता है कि मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप या अच्छा पर्सन छूट ना जाए, क्योंकि आपको इनसे ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी है। तो आप ये चाह रहे हैं कैसे भी करके ये पर्सन मुझे वापस मिल जाए।
एंड जो मुझसे गलती हुई है या जो सामने वाले से गलती हुई है उस चीज़ को इग्नोर करके, उस चीज़ को अवॉइड करके, ओके, आगे बढ़ना चाहिए। सो आप लेट गो करने के मूड में नज़र आ रहे हैं। जो भी चीज़ें आपके साथ में अच्छी नहीं हुई है, कहीं न कहीं उनको भी आप छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा अपने पर्सन को इमेजिन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, उनको स्टॉक भी किया जा रहा है, उनको याद भी किया जा रहा है, लेकिन अ, बहुत ही ज़्यादा सोचना और समझना आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। हर चीज़ को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, ये सही है, नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है, मुझे इस रिश्ते में इन्वॉल्व रहना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए, करें तो क्या करें, अब इस पर्सन को कैसे हासिल करें, कैसे वापस से बात होगी, कैसे दोबारा से हमारा रीयूनियन हो सकता है, एंड रीयूनियन के बाद ना ये पर्सन जाए, उसके लिए भी आप डाउटफुल नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये पर्सन वापस से ना चले जाए, ये इनकी, क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आपके जो भी पर्सन हैं, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, उनका नेचर ही कुछ ऐसा है, थोड़ा तंग करने वाला, छोटी छोटी सी बात पर नाराज होकर जाने वाला शायद, एंड ये चीज़ें आपको स्ट्रेस में डालती हैं, ये चीज़ें आपको निगेटिव थॉट लाने पे मजबूर कर देती हैं कि ये पर्सन फिर भी जा सकता है, ये इन एंड आउट कर सकता है मेरी लाइफ में, एंड ये चीज़ें कैंसर्स आपको पसंद नहीं है। ओके, और अब हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। नो कांटेक्ट में उनका हाल क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। यस, इस पर्सन ने आपको बहुत अच्छे से अटका दिया है अपने अंदर। ओके, सो कैंसर, दिस इज योर पर्सन फीलिंग। अब मैं आपको आपके पर्सन की साइड बोलने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपके पर्सन के साइन बोल देती हूँ। आपके पर्सन हो सकते हैं सैजिटेरियस, सैज, स्कॉर्पियंस, जमनाई, लिब्रा, लियो, एरीज हो सकते हैं, एंड कैप्रिकॉन, कैंसर भी हो सकते हैं। ओके, कैंसर कैंसर से भी डील कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी साइन मौजूद हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड, मैच कर रहा है बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं करता डजेंट मैटर, फोकस आप अपने साइड पर, अपने पर्सन की साइड पर कीजिएगा। अभी ये पर्सन केयर फ्री नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ को सोचे बिना आगे बढ़ रहे हैं। अब जहाँ पर भी आपके पर्सन है वहाँ पर खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहा है आपका पर्सन। अपने अंदर आपको अटका कर ये पर्सन गया है और अपनी लाइफ को इंजॉय करना नहीं छोड़ रहा है। और इनको ऐसा लगता है कि कैंसर मेरा हार्ट ब्रेक करते हैं, कैंसर मेरी बात नहीं सुनते या मुझे अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, तो ठीक है, हमारी नहीं बन रही है। सो मुझे अपनी खुशियाँ जहाँ मिल रही है मैं तो वहाँ खुश हूँ, मुझे अभी कैंसर के पास जाना ही नहीं है। सो इस टाइप के माइंडसेट में नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, एंड इनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम भी चल रही है, थोड़ा सा जगलिंग वाली एनर्जी आ रही है, अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो उनको भी संभालें हैं। कुछ कैंसर के पर्सन तो इंजॉय ही कर रहे हैं अपनी लाइफ, लेकिन कुछ कैंसर के पर्सन मुझे यहाँ ऐसे नज़र आ रहे हैं जो बैलेंस करने में लगे हैं अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ। सो खुद पे फोकस है। अब अगर आप देखें तो दोनों ही साइड, अगर ये आपको इग्नोर अवॉइड कर रहा है जानबूझकर, तभी भी इस पर्सन का खुद पर फोकस है। लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कोई फैमिली इशू है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है लाइफ को लेकर, तो ये यहाँ पर भी खुद पर ही फोकस कर रहे हैं। तो दोनों साइड अगर हम बहुत अच्छे से देखें और समझें तो घूम फिर कर बात एक ही निकल कर आती है कि फिलहाल जो है पर्सन का फोकस खुद पर है, अपनी लाइफ पर, अपनी खुशियों पर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर और अपनी फैमिली पर, करियर पर। ओके कैंसर, एंड ये कहीं ना कहीं आपको भी मालूम है, इस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है आपको कि यस, मेरा पर्सन लव से ज़्यादा अहमियत अपने आप को देता है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो खुद को रखते हैं, अपनी लाइफ को रखते हैं, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखते हैं या खुशियों को रखते हैं। सो कुछ के पर्सन मुझे इस डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं और कुछ के इस डायरेक्शन में, एंड दोनों ही मैंने बोल दिया है। आपको अपना पर्सन बेहतर मालूम होगा, किस टाइप का नेचर है, कैसे हो सकता है, कहाँ पर इन्वॉल्व है। लेकिन यस, इस पर्सन में आप अटके हुए हैं और ये पर्सन आप में अटका हुआ है अभी भी। इनके माइंड माइंड में आप चल रहे हैं। अब ये जो नो कांटेक्ट है, ये इसको झेल रहे हैं, ओके, गुजार रहे हैं वक्त,
लेकिन इनको भी पता है कि जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं, जो मेरे हाथ से शख्स गया है या जो मैं जाने दे रहा हूँ या दे रही हूँ, वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। गॉड ने मेरे लिए बहुत अच्छा पर्सन चुना है जो मुझसे मोहब्बत करता है, एंड इनको आपकी मोहब्बत का बहुत अंदाज़ा है, काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में। आपके साथ बहुत सारे शिकवे शिकायतें हैं इस पर्सन को, इनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं फ्यूचर को लेकर, लेकिन फ्यूचर फिर भी आपके साथ में देखता है आपका पर्सन। ये कुछ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि आप कुछ प्रैक्टिकल करें, राइट? कुछ करके दिखाएँ। सिर्फ़ बातों-बातों में इंसान एक दूसरे के मन में घर नहीं करता। इनका मूड है या तो आपको कुछ करके दिखाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शादी से रिलेटेड बात है, शादी को लेकर नो कॉन्टैक्ट हुआ है या किसी पर्सन को लेकर नो कॉन्टैक्ट हुआ है, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि देखो मैं तुम में शादी में इंटरेस्टेड हूँ और मैं अपनी फैमिली को मना रहा हूँ, और प्रपोज़ल के साथ आना चाहते हैं। या फिर अगर किसी तीसरे बंदे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी थी किसी एक ने, तो वो उस बंदे को लाकर खड़ा करना चाहता है आपके सामने और बोलना चाहता है कि देखो इसके साथ मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे मोहब्बत है। सो कुछ करके दिखाना चाह रहा है ये पर्सन, और इनकी कहीं न कहीं ये बात मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रही है। भले ही खुद पर फ़ोकस है, लेकिन जब आपके पास आएँगे तो बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही ज़्यादा करेक्टली आना चाहते हैं, बहुत करेक्ट तरीके से, जहाँ पर आप इनमें कोई भी ख़ामी ना निकाल सकें, राइट? बट राइट नाउ शिकवे शिकायतें जो भी हैं इनके मन में, ये अपने मन में दबा कर बैठे हैं। आपको कुछ भी बात का एहसास नहीं होने दे रहे हैं, कुछ भी बात आपको मालूम नहीं होने दे रहा है ये पर्सन। आपके पर्सन सोच रहे हैं उनको अब कोई प्यार नहीं देने वाला, अब उनको कोई प्यार नहीं देगा, और कैंसर भी अगर प्यार कर रहे हैं तो उसमें भी ट्रस्ट इश्यूज़ है, उसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसमें भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, लड़ाई है, झगड़ा है। तो कहीं न कहीं सैड एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। सी दिस इज़ योर पर्सन साइड, और ये पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ होने के बावजूद आप नहीं हो उनके पास। सो येस, दे मिस यू अ लॉट कैंसर, एंड खुद को ये पर्सन शायद कहीं न कहीं आइसोलेट भी कर रहा है और आइसोलेट करके रखना चाहता है। फ़िलहाल इनकी एनर्जी मुझे वही नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपका पर्सन आप ही की तरह, क्योंकि इनको अब कुछ करके दिखाना है, एंड उस चीज़ पर शायद बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, व्हिच इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पर्सन आपके पास में एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, एंड उस चीज़ को लेकर अगर आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है या डिले हो रहा है या जो भी कुछ है, तो कैंसर आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखने ही रखने होंगे, क्योंकि चीज़ें आपके फ़ेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपके स्पेशली हस्बैंड या वाइफ़ आपसे रूठ कर गए हैं, तो वो एक तरीके में आपके पास आना चाहते हैं, राइट? सो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। सी आएगा तो ऑफ़र आपके पास में, और आने वाला है, सब कुछ बेहतर होने वाला है। कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न भी नज़र आ रही है, लेकिन उस कन्फ्यूज़न के बाद जब जो भी बात आपके सामने आएगी वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट बात आएगी। क्लियर कट आपके पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप जिस हद तक दुखी हैं वो वाइब्स इन तक पहुँच रही है, एंड इनको लग रहा है कि हाँ, मैं भी दुखी हूँ और मैंने अपने पर्सन को भी दुखी किया हुआ है, वो भी मेरे बिना खुश नहीं है एंड मैं भी उनके बिना खुश नहीं हूँ। सो माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी क्लैरिटी लेनी है, देनी है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं जिनको क्लियर करना है। बहुत सारे सवाल जवाब के साथ ये पर्सन शायद आपकी लाइफ में वापसी करने वाला है। ओके, बट यस, मैं बोल ही चुकी हूँ, टाइम लग सकता है। ओके जी। कैंसर, आई रियली होप मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपका नो कॉन्टैक्ट, बहुत डिटेल में जाकर समझाया है। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमेशा की तरह आपके बहुत ब्यूटीफुल कमेंट्स मुझे मिलते हैं। आपका लव और आपके रिस्पेक्ट के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच वंस अगैन। अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।